हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक खोज की है जो मंगल ग्रह की खोज की पूरी दिशा को बदल सकती है। जाहिर है, लाल ग्रह पर तरल पानी के महासागर मौजूद हैं जो भविष्य को उज्जवल दिखा रहे हैं। हम इस पानी का उपयोग भविष्य के मिशनों का समर्थन करने के लिए कर सकते हैं और फिर मंगल ग्रह पर स्थानांतरित होने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस कीमती तरल को कहां से प्राप्त करना है इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? खैर, एक बड़ी समस्या है। तरल पानी के ये महासागर मंगल ग्रह के अंदर बहुत गहराई में है, इतने अंदर कि हमारे लिए वहां पहुंच पाना शायद ही संभव हो सके। कम से कम मार्स इनसाइट लैंडर के भूकंपीय डेटा के नए विश्लेषण से यही पता चलता है। लाल ग्रह की कुछ भूकंपीय विचित्रताओं के लिए तरल पानी के विशाल भंडार सबसे अच्छी व्याख्या लगते हैं। यह सारा कीमती पानी हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन हमें पड़ोसी के जलीय इतिहास की पहेली सुलझाने के लिए इसे खोजना होगा। पहले पहचानना होगा कि पानी कहां है और ग्रह ने कितना पानी छिपा रखा है। नेविगेशन ने पुष्टि कर दी है कि पैराशूट तैनात हो चुका है और हम महत्वपूर्ण मंदी का अनुभव कर रहे हैं। अब हमारे रोवर लाल ग्रह की सतह पर घूम रहे हैं और ग्रह की सतह के भूविज्ञान से संबंधित सभी उपलब्ध डेटा एकत्र कर रहे हैं। यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी का आवरण था। मंगल ग्रह के भूभाग, प्राचीन सूखी झीलों और डेल्टा सहित कई कारक इस बात का संकेत देते हैं कि एक समय था जब यह ग्रह काफी गीला हुआ करता था। आजकल मंगल की सतह पर और उसके नीचे कुछ पानी मौजूद है, लेकिन वह बर्फ के रूप में है और प्राचीन काल में मंगल पर मौजूद पानी की तुलना में बहुत कम है। यह समझने के लिए कि अरबों साल पहले लाल ग्रह पर कितना पानी हो सकता था, हमें यह जानना होगा कि यह सारा पानी कहाँ गया। दो संभावित स्थान हैं जहां से पानी अंतरिक्ष में जा सकता था या मंगल के अंदरूनी हिस्से में जा सकता था। फिर इसे तरल जलाशयों के रूप में या बर्फ के जमाव के रूप में अलग किया जा सकता था। वर्तमान में हमारे पास यह मापने का कोई तरीका नहीं है कि कितनी मात्रा में पानी लीक हुआ, लेकिन अब हम लाल ग्रह के चिपचिपे केंद्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सब मार्स इनसाइट लैंडर की वजह से संभव हुआ। यह अब काम नहीं कर रहा है, लेकिन नवंबर 2018 से दिसंबर 2022 तक यह गुनगुनाहट और गड़गड़ाहट सुन रहा था और अपने पैरों के नीचे की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। ग्रह के अंदर गहरे भूकंपीय गतिविधि से उत्पन्न ध्वनिक तरंगें इन सामग्रियों की संरचना और घनत्व के अनुसार बदल सकती हैं। लहरें गुजर रही हैं। वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का विश्लेषण करके बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मामले में उन्होंने हमारे ग्रह पर भूमिगत तेल क्षेत्रों और जलभृतों का मानचित्रण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल के समान ही एक मॉडल का उपयोग किया। फिर इस मॉडल की मदद से उन्होंने मंगल ग्रह पर इनसाइट द्वारा एकत्र किए गए डेटा का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि सबसे अच्छी व्याख्या यह हो सकती है कि लाल ग्रह की सतह के नीचे टूटी हुई चट्टानों की एक परत थी जिसकी दरारें पानी से भरी हुई थीं। वह परत 7 से 12 मील गहराई पर हो सकती है, इसलिए भविष्य के मिशनों के लिए पहुंचना मुश्किल होगा। फिर भी नई खोजें मंगल के जल चक्र को समझने में मदद कर सकती हैं। तरल पानी के बड़े भंडार की पुष्टि से हमें जानने में मदद मिल सकती है कि मंगल की जलवायु कैसी थी या होगी। अगर वहां कभी बहुत पानी था तो यह प्राचीन काल में रहने योग्य हो सकता था और भविष्य में भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए लाल ग्रह पर भूमिगत जल भंडार पहले से ही रहने योग्य हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि जब हम बात कर रहे हों तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या यहां तक कि कुछ टेंटेकल वाले जीव पृथ्वी पर अपने भूमिगत घर के आराम में अपना जीवन जी रहे हों। गहरी खदानों में भी जीवन होता है और समुद्र का तल अपने अविश्वसनीय दबाव के बावजूद बेजान नहीं है। अब तक हमें मंगल ग्रह पर जीवन का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन अभी के लिए ऐसा लगता है कि इस स्थान में जीवन की संभावना हो सकती है। जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इनसाइट डेटा ने यह दिखाया है कि ग्रह की ऊपरी परत में बहुत अधिक मात्रा में पानी की बर्फ होने की संभावना नहीं है, खासकर लैंडर के आसपास के क्षेत्र में। लेकिन अगर यह सिद्ध हो जाता है कि सतह के नीचे और पूरे ग्रह के ग्लोब के चारों ओर पानी से भरपूर परत फैली हुई है, तो प्राचीन महासागरों को भरने के लिए पर्याप्त पानी होगा, और अब तो और भी अधिक। मंगल ग्रह पृथ्वी के बाहर एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जहां पानी मौजूद है या जहां हमें भविष्य में पानी मिल सकता है। उदाहरण के लिए पुराने चंद्रमा को देखें। पृथ्वी के उपग्रह पर पानी हर जगह है, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। चंद्रमा पर पानी अक्सर बर्फ के रूप में होता है और असमान रूप से फैला होता है।
चंद्रमा के ध्रुव ऐसे हैं जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, इसलिए वे बेहद ठंडे हैं और वहां बर्फ भी बहुत है। इन क्षेत्रों में बर्फ अक्सर चंद्रमा की मिट्टी में मिलकर सतह के नीचे छिपी रहती है। फिर एनसेलेडस है, जो शनि का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह इतना बड़ा नहीं है, केवल 314 मील चौड़ा है। मतलब यह चंद्रमा एरिजोना में समा सकता है। हमें यह कोशिश करनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जब कैसिनी अंतरिक्ष जांच शनि पर पहुंची तो शोधकर्ताओं को लगा एनसेलेडस बर्फ की जमी हुई गेंद होगा, लेकिन उन्होंने चंद्रमा की सतह पर गीजर से बर्फीले कणों और जल वाष्प का गुब्बार देखा। यह स्पष्ट था कि चंद्रमा के चट्टानी कोर और बर्फीले आवरण के बीच एक विशाल महासागर था। फिर है बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सौर मंडल में नए जीवन रूपों की खोज के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक है, क्योंकि यूरोपा में 40 से 100 मील गहरा खारा पानी का महासागर है, और भले ही यह 10 से 20 मील मोटी बर्फ की परत के नीचे है, यह फिर भी संभावित रूप से रहने योग्य है। खगोलविदों का मानना है कि बर्फ के खोल में दरारों से पानी के गुब्बार निकल सकते हैं और चंद्रमा के महासागर की सामग्री अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं। यूरोपा पर तापमान, दबाव और रसायन विज्ञान बहुत अलग हैं, और खगोलविदों को यकीन नहीं है कि वहां बर्फ कैसे व्यवहार करती है। यही कारण है कि वे नहीं जान पाए हैं कि यूरोपा पर पानी के भंडार कितने गहरे या बड़े हैं और उन्हें फिर से जमने में कितना समय लगता है। लेकिन ब्रह्मांड में पानी की खोज वाली जगहों में सबसे अजीब खुली जगह हो सकती है। 2011 में खगोलविदों की 2 टीमों ने तारों के बीच तैरते पानी के एक बादल को खोजा। यह अब तक का सबसे बड़ा और दूरस्थ पानी का भंडार था। जल वाष्प का यह विशाल बादल एक ब्लैक होल को घेरे हुए है, लेकिन यह कोई साधारण ब्लैक होल नहीं है, बल्कि एक क्वासर है जो पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस क्वासर के पास की परिस्थितियां इतने पानी के लिए खास होनी चाहिए। इस बादल में पृथ्वी के सभी पानी से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है। यह हर व्यक्ति को ग्रह के बराबर 20 खरब गुना पानी देने के लिए पर्याप्त है। सुनने में अजीब है ना? लेकिन इससे भी मजेदार है कि खगोलविदों के अनुसार यह पानी का बादल ब्रह्मांड के शुरू होने के सिर्फ 1.6 अरब साल बाद बना था। यह खोज दिखाती है कि पानी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद था, यहां तक कि इसके शुरुआती दिनों में भी। पर यहां एक और बात है, वैज्ञानिकों ने पहले कभी इतने समय पहले पानी के वाष्प का पता नहीं लगाया था। बेशक हमारी आकाशगंगा में पानी है, लेकिन अधिकतर बर्फ में है। यह खोज वास्तव में ब्रह्मांड में पानी के बारे में हमारी जानकारी की सीमाओं को बढ़ाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें